कौन सा सुमेलित नहीं है? मिलान किया है, देखो तो, देख रहे बाबूनी, देखा सन, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ना। जो सेल्सियस है, सेल्सियस तापमान का मात्रक है सर, लेकिन सर बड़ा मात्रक है, ठीक है, तापमान का मात्रक है, कोई दिक्कत। आरएच जो फैक्टर है सर रफ को मापता है, लेकिन सर जो रेक्टर पैमाना है उसको सर भूकंप मापाता है। क्या मापाता है? भूकंप। लिख देंगे बगल में कि जो रिक्टर पैमाना है, रिक्टर पैमाना से क्या मापते हैं हम लोग? भूकंप मापते हैं ना, भूकंप। तो आर्द्रता क्या से मापते हैं बताओ तो? हाइग्रोमीटर। क्या जी? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। यही वाला गलती था, तो गलती ना बोल रहा है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या दर्शाता है? जहां से बिजली उत्पादित किया जा रहा है उसी को बोलते हैं मेगावाट, की कितना बिजली उत्पादित किया जा रहा है। बल के प्रयोग से वस्तु में परिवर्तन आते हैं। वस्तु में क्या क्या? अगर बल लगाएंगे तो किसी चाल को दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं सर, वेग में परिणाम में, वेग के परिमाण में सर परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को आकार में परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर, यानी क्या बोल सकते हैं? ऑल, मतलब सभी, इनमें से सभी। वेग का मात्रक क्या है? सुनिए, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड है कहां है? वेग का मात्रक या फिर चाल का मात्रक दोनों सेम हो ना जी। कहीं चाल का मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 5 करेगी कि 10 करेगी? देख लेते हैं। क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में क्या किलोमीटर? 36 किलोमीटर, वही ना हुआ कि एक सर कितना 36 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में कितना? 36 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी कि 60 मीटर सर कितना सेकंड बोल सकते हैं? बोलो ना। 3600 सेकेंड में कितना? 36 किलोमीटर ना। किलोमीटर का मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना इतना मीटर। तो 1 सेकेंड में पूछा था जी, तो 36 गुना 100 बटा कितना? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कहीं गलती बोलोगा? अरे यहाँ पे 3 गुना था, 3 गो था यहाँ पे। 2 जीरो से 2 36 से 36, यानी कि कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कै मीटर? 10 मीटर जाएगा जी। वैसे नहीं याद होगा तो 5 के पहाड़ा 18 के पहाड़ा नहीं याद है? 5 के पहाड़ा 18 के पहाड़ा याद है? किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए आपको 18 के पहाड़ा, और मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5 के पहाड़ा। यहाँ कहा कि छोटका है मीटर प्रति सेकेंड तो 5 के, और बड़का है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या मीटर प्रति सेकेंड? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो कितना? 18 गुना के। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना? 15 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये 5 के पहाड़ा, ये कितना? 18 के पहाड़ा में। कार्य, सुनिए, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है उसे कौन सा राशि है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? देखेंगे, देखिएगा बोर्ड पर, देखिए तो। कार्य W बराबर होता है F क्रॉस S। F क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। ये आपको कहां से बढ़िया समझ में आएगा? 11th में क्रॉस गुणनफल बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से। बल कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन सदिश। 2 सदिशों के क्रॉस गुणनफल करने से अदिश राशि प्राप्त होता है। कौन सा राशि? अदिश राशि प्राप्त होता है। यानी कार्य कैसी राशि होगा? अदिश राशि। समझे? कार्य कैसी राशि?
ये क्रॉस हो गया, अगर डॉट होता तो फिर से सदिश राशि होता, अदिश राशि। वाट किस राशि का मात्रक है? हाँ जी, वाट शक्ति का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बबुआ। क्या होता है? न्यूटन। एक और मात्रक होता है, बोल सकते हैं क्या? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक अभी ऊपर बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का मात्रक बता दीजिए, प्रति मीटर क्यूब। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो याद रखना पड़ेगा कि 6.02 गुणे 10 के पावर माइनस माइनस नहीं, केवल 23। 6.02 गुणे 10 के पावर 23 यह अवोगाद्रो संख्या का मान है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बोलो। 60 ना? कोबाल्ट, अरे कोबाल्ट इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट, समझे? कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 58 का नहीं करते हैं, ये बहुत धीरे धीरे काम करेगा। कोबाल्ट 62 था तो अधिक काम करता नहीं। कोबाल्ट कौन काम करेगा? 60। कैनाल किरणें की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन करता है। थॉमसन क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज। थॉमसन को थॉमसन भी बोलता है, समझे? थॉमसन क्या करता है? थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। किसका खोज करता है? चैडविक प्रोटॉन की नहीं ना। और रदरफोर्ड परमाणु के अंदर नाभिका। ईट पर नाच। न्यूट्रॉन के तो चैडविक न रहे। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक। चैडविक का देख दो न्यूट्रॉन ना, चैडविक न्यूट्रॉन। पर अभी नाभिक बोल सकते हैं। प्रोटॉन की नामांकन ये किया था रदरफोर्ड। प्रोटॉन ने प्रोटॉन का नामांकन कौन किया था? रदरफोर्ड किया था, समझे? यही सब तो होगा। देखो बड़ी यहाँ से छूटत हो गए। 22.5। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान। क्या होता है? पदार्थ कहीं है तो इसके बीच में क्या होता है सर? खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है। एलपीजी का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। हिंदी हो थोड़ा सा देख लेंगे। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे, मतलब सर अंतराण्विक मतलब अधिक स्थान सबसे किसमें अधिक होगा? हवा में। कहा कि हवा के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। हवा के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? चलिए देखते हैं। ऊर्ध्वापातन का नाम सुने हैं? क्या होता है? कोई ठोस है, द्रव में बिना परिवर्तित हुए कहां चल जाएगा? गैस में चल जाएगा, समझे? और फिर गैस में अगर चाहेंगे तो ठोस में आ सकता है। द्रव में परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे ना, इस द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, कहां हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। सिलेंडर में भरा हुआ गैस एलपीजी होता है, कैसा होता है? तो कैसा होता है? एलपीजी
कहने से साफ पता चल रहा है ना सर। लिक्विड पेट्रोलियम, एलपीजी ना जी, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विड कहें तो द्रव, यानी कैसा रूप में रहता है? द्रव। द्रव को सर उच्च दबाव करके उसको गैस के रूप में हम लोग भरते हैं, लेकिन रूप में कैसा रहता है? द्रव रूप में। परमाणु इकाई की, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? पहले देखिए, पहले हम लोग लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन इसको शॉर्ट करके क्या कर दिया गया है? यूनिफाइड मास यूनिट ना, U। 18 ग्राम जल, जल कहे तो H2O, जल कहे तो क्या जी? H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। सुनिएगा ध्यान से, जल में 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? इसका सर परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, 2 है तो 2 ग्राम हो गया 1। इसको कितना था? 16। ये कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम और 2 18 ग्राम हो गया, यानी ऑक्सीजन क्या ग्राम? क्या ग्राम? पता चल रहा है ना। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का है तो Cl2, क्लोरीन का है तो Cl2। इसका सर परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? 17.5, नहीं रे 35.5 गुना 2 करने में 2 ही ना, कितना हो जाएगा? 71 ग्राम है, कहाँ है ना। निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक समझते हैं, देखिएगा H2 द्विपरमाणुक हो गया, N2 द्विपरमाणुक हो गया, देखिएगा क्लोरीन Cl2 द्विपरमाणुक हो गया, नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणुक, फास्फोरस P4 ना, चतुर्थ परमाणु 4 परमाणु से हो गया ना। इसलिए कौन सा, कैसे हो गया समझ में आ रहा है ना। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है सर? राइबोसोम में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, डीएनए में भी होता है, इनमें से कोई नहीं। कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन सा? अमीबा। अब मानव कहेंगे तो बहुकोशिकीय जीव। पौधे की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? विभोजोतक। क्या बोलते हैं? विभोजोतक। मतलब सर यहाँ से क्या होता है? विभाजित होकर कोशिका विभाजित होगा तो इसमें क्या होगा? लंबाई बढ़ेगा, उसका मोटाई बढ़ेगा, किसको द्वारा? विभोजक के द्वारा। सुनिए ना सर, सरल अस्थायी ऊतक कौन से होते हैं सर? कॉलनकाइमा भी होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब ऑल। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है सर? जाति। जाति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। फंजाई कैसा सर जीव है जी? विषमपोषी भी है, यूकैरियोटिक भी है, निर्जीवी है, ऑल। एड्स का संक्रामक नहीं होता है। एड्स कैसे नहीं फैलता? एड्स का नाम सुने हैं? अरे बोलो ना यहाँ से नो। एड्स का नाम सुने? एड्स कैसे नहीं फैलता है? यौन संपर्क से फैलता है। स्तनपान, मतलब सर जब दूध पिएगा तो वो सर स्तनपान से फैलेगा, लेकिन गले लगाने से नहीं फैलेगा। किसी को टच करेंगे नहीं फैलेगा, रहने दो। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रस।